हेलो गाइस एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम थोड़ा मेलिंग टैब के बारे में सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। उसके बाद रिव्यू टैब के बारे में, रिव्यू में जो ऑप्शन यूज होने वाला है हमेशा यूजफुल जो है वो ऑप्शन हम बता देंगे। तो मेलिंग टैब्स के बारे में बता देंगे। ये टैब का यूज हम हमेशा बल्क में, जो भी बल्क में काम करते हैं, जैसे सपोज डेट आपको आइडेंटिटी कार्ड निकालना है, 100-500 बच्चों का आइडेंटिटी कार्ड निकालना है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड का डिजाइन करके उसके बाद मेलिंग टैब के यूज से हम एक ही बार में 500 बच्चे का आईडी कार्ड या सर्टिफिकेट हो, जो भी हो, हम इस टैब से, हम मेलिंग टैब से यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो ये आपको हम ऐसे ऑप्शन जो बताएंगे तो वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसका प्रोजेक्ट जब बनेगा तो प्रोजेक्ट में हम अच्छे से बता देंगे उसमें, क्योंकि यहाँ पे हमको सीधा सीरियल नंबर से बताने में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए सारा वीडियो, जो भी वीडियो रहे वो देखते रहे, तो जिसमें हम बताएंगे आपको सर्टिफिकेट जनरेट करने का और आइडेंटिटी कार्ड जनरेट करने का। तो चलिए अगला मेनू में जाते हैं, रिव्यू मेनू में। रिव्यू मेनू में भी जो भी ऑप्शन है, जो यूजफुल ऑप्शन है, बस हम वो बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन जो आता है वो स्पेलिंग ग्रामर का आता है। तो स्पेलिंग ग्रामर का हम लोग को यूज पड़ता है, क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है, वैसे तो बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में जो होता है वो बाय डिफॉल्ट स्पेलिंग को सही भी कर देता है, क्योंकि स्पेस जब दबाते हैं तो ऑटोमेटिक वो सही कर देता है कुछ वर्ड को। कुछ वर्ड नहीं हो पाता है जिसमें रेड शो करने लगता है, जिसमें देखिए कुछ वर्ड लिखिएगा उसमें रेड शो करने लगेगा, तो वो एरर देता है कि स्पेलिंग आपका एरर है। ये नहीं है कि आपको सारा स्पेलिंग गलती है तभी एरर दे रहा है। कुछ वर्ड जो होता है वो जैसे एमएस वर्ड में समझ में नहीं आता है इसको कि ये गलत है या सही लिखा है, या अपने भाषा में सपोज जो भी इसमें ऐड किया हुआ है उससे हट के रहता है तो उसको एरर दे देता है। तो यहाँ पे हम कुछ वर्ड लिखते हैं, सपोज हम कंप्यूटर का स्पेलिंग लिखते हैं, COMPTER लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेस डॉट दबा देते हैं, प्रेस इंटर, या कुछ भी जो भी अगर बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है हम कुछ भी यहाँ पे टाइप कर लेंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पे हम कीबोर्ड लिखते हैं, KEYBOARD बोर्ड, सॉरी KEYBOARD बोर्ड, कीबोर्ड। ये गलत है, मेरा कंप्यूटर भी लिखा हुआ गलत है, कीबोर्ड भी लिखा हुआ गलत है। अब हमको सपोज डेट यहाँ पे जो कंप्यूटर लिखे थे ना, हमको स्पेलिंग नहीं पता है, ये स्पेलिंग हमको चेक करना है कि ये सही है या फिर ये गलत लिखा हुआ है। तो हमको इस तरह से आपको अगर कुछ भी वर्ड कुछ मिसिंग हो, सपोज डेट हम कुछ और भी लिख के लिखा देते हैं, जैसे सपोज डेट नॉलेज, ठीक है, नॉलेज का हम स्पेलिंग गलती लिखे। अब यहाँ पे हमको देखना है कि इसका स्पेलिंग सही है या किस गलत है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद स्पेलिंग ग्रामर पे चले जाएंगे। स्पेलिंग ग्रामर पे, जो कि रिव्यू मेनू में मिल जाएगा आपको। स्पेलिंग ग्रामर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, वेयर यू आर फिनिश चेकिंग योर सिलेक्शन, तो इस पे एक बार क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, स्पेलिंग ग्रामर नहीं आ रहा, 1 मिनट, स्पेलिंग ग्रामर मेरा 2003 एमएस ऑफिस, इसलिए थोड़ा दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग यूज कीजिएगा। स्पेलिंग ग्रामर पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सजेशन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, या फिर एक पॉपअप मेनू खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो पॉपअप मेनू में देख लिया, सजेशन वहां पे दे देगा आपको कि कंप्यूटर COMPUTER होता है, इस टाइप से यहाँ पे सजेशन दे देगा जो भी सिलेक्शन किया रहेगा। उसके बाद आता है यहाँ पे वर्ड काउंट। वर्ड काउंट में आपका वर्ड अगर कभी जरूरत पड़ता है, सपोज डेट कभी जरूरत पड़ता है कि हमको वर्ड जो है वर्ड काउंट करना है, या फिर कहीं पे कैरेक्टर होता है, जैसे कि वर्ड, इतने ही वर्ड में आपको यहाँ पे एक लेटर बनाना है, जैसे सपोज डेट अगर बोल दिया कि 200 वर्ड में हमको ये टाइप करके दो, कुछ भी एप्लीकेशन या जो भी है 200 वर्ड से ज्यादा वो नहीं लेगा। तो उस ऑप्शन में आप यहाँ पे, वैसे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टेटस बार आपका ऑन रहेगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वर्ड गिनती हो जाएगा और पेज भी गिनती हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी एक ऑप्शन दे दिया रिव्यू मेनू में वर्ड काउंट का। वर्ड काउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे वर्ड काउंट दिखा देगा, सारा डिटेल्स दिखा देगा आपको, पेज कितना है, वर्ड्स कितना है, कैरेक्टर कितना है, कैरेक्टर विथ स्पेस कितना है, पैराग्राफ्स कितना है, लाइन्स कितना है, सारा चीज दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ट्रांसलेट का यूज होता है। जैसे सपोज डेट यहाँ पे अगर हमको ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब हमको हिंदी में जानना है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो हिंदी में जानने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, जो भी लाइन को आपको हिंदी में जानना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आएगा तीसरा लाइन, ट्रांसलेट सेलेक्ट टेक्स्ट पे एक बार जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शन खुल के आएगा इस टाइप से, रिसर्च करके। ये मेरा 2013 है, आप में हो सकता है 2010 में कुछ और तरीके से आए, लेकिन आएगा इसी टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से खुल के आया।
उसके बाद यहाँ पे हम 2 में हिंदी किए हुए हैं, इसीलिए हिंदी ऑटोमेटिक आ गया है। आप लोग इस पे क्लिक करके यहाँ पे हिंदी जो भी लैंग्वेज चाहिए आपको, जो भी लैंग्वेज चाहिए वो लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे जो एक ऑप्शन आएगा या फिर गो का ऑप्शन आएगा तो इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेंड का ऑप्शन आएगा, डू नॉट सेंड का ऑप्शन आएगा। सेंड करेंगे तो ये क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे ले जाएगा, इसीलिए डू नॉट सेंड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर से क्लिक कर देंगे, सेंड पे क्लिक करके देखते हैं। सॉरी, ट्रांसलेट ऑप्शन, इस पे क्लिक करके, सॉरी ट्रांसलेट नहीं हो रहा, 1 मिनट, तो थोड़ा सिस्टम हैंग कर रहा है, 1 मिनट प्लीज। ट्रांसलेट, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे सर्च होके आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सर्च होके ट्रांसलेट आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा वहां सारा हिंदी हो जाएगा। यहाँ पे जो भी इंग्लिश लिखा हुआ था यहाँ पे सारा हिंदी हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी के, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, जो भी करना है आप यहाँ पे ट्रांसलेट लैंग्वेज ग्रुप में जाकर ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट ट्रांसलेट, सेलेक्ट टेक्स्ट का मतलब हो गया जो भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कीजिएगा उसी को वो ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज है, लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जो भी लैंग्वेज है। यहाँ पे बताते हैं रिव्यू मेनू में जो है बहुत सारा ऑप्शन कोई काम का नहीं है। ठीक है, हम लोग को कभी काम ही नहीं पड़ा है तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ही कम यूज होने वाला है। एक न्यू कमेंट है, कमेंट का मतलब तो समझ ही रहे हैं कि कमेंट करना। अगर सपोज इस पेज पे आपको कमेंट करना है तो यहाँ पे इस पेज को ओपन रहेगा, उसके बाद न्यू कमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कमेंट का एक ऑप्शन आ जाएगा। जो भी कमेंट है, सपोज यहाँ पे अपनी जो लिखा हुआ है ना इस पे कमेंट करना है कुछ, सपोज ये रॉन्ग लिखा हुआ है तो रॉन्ग करके बाहर में एक बार क्लिक करेंगे तो इस पे क्या हुआ, ये कमेंट लग गया। अब यहाँ पे माउस जैसे ही क्लिक करेंगे एक बार तो यहाँ पे कमेंट दिखा देगा कि क्या कमेंट किए हैं। ये सपोज रॉन्ग, यहाँ पे रॉन्ग इसलिए लिखे कि सपोज ये जो लिखा हुआ है ना ये मेरा रॉन्ग लिखा हुआ है, अगले आदमी को हमको बताना है कि रॉन्ग लिखा हुआ है, या फिर इस लाइन पे भी कमेंट कर सकते हैं। सपोज ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये मेरा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ, कोई गलत लिख के आपको भेज दिया तो उस पे कमेंट कर सकते हैं। न्यू कमेंट पे क्लिक करके इस पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, रॉन्ग या किसी भी टाइप का कुछ भी लिख सकते हैं जो कि अगला आदमी को पता चल जाए कि ये एरर है इसमें या फिर रॉन्ग है, जो भी है। तो बाहर में एक बार क्लिक करेंगे वो लग गया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 2 कमेंट लग गया। कमेंट बता दें, कमेंट जो है वो पेज पे नहीं लगता, पेज के बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, अगर प्रिंट भी मारेंगे तो वो कुछ नहीं शो करेगा आपको। अगर सपोज सेव करके हम किसी को भेजेंगे तो उसके पास वो कमेंट शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही माउस क्लिक करेगा तो उसको शो कर देगा और जितना सेलेक्ट करके हम कमेंट लगाए हैं वो सिलेक्शन दिखा देगा कि इतना सेलेक्ट किया हुआ और ये जो भी रॉन्ग है या कुछ भी है, जो भी है यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज व्हाट्सएप के स्टेटस पे हम कमेंट करते हैं, सेम उसी टाइप से यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक यूजफुल जो है रिव्यू मेनू में एक यूजफुल है रीस्ट्राइक्ट एडिटिंग। ये ऑप्शन बहुत ही यूजफुल है और ये हमेशा काम आएगा। रीस्ट्राइक्ट एडिटिंग का मतलब हो गया किसी भी वर्ड के फाइल पे, डॉक्यूमेंट के फाइल पे अगर रीस्ट्राइक लगाना होता है, जैसे रीस्ट्राइक का मतलब हड़ताल होता है, ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे रीस्ट्राइक लगाना हो। जैसे एमएस वर्ड का हम फाइल जो भी हम टाइप किए हुए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, वो हम चाहते हैं कि मेरे अलावा वो कोई और भी जो है, कोई और पर्सन या अदर पर्सन वो एडिट नहीं कर सके। समझ हम जो बनाए हैं डॉक्यूमेंट वो सिर्फ हम ही एडिट कर सके और कोई अदर पर्सन कोई भी एडिट नहीं कर सके। हम इसमें पासवर्ड लगा के रख देंगे। ठीक है, तो इस ऑप्शन में क्या होगा, रीस्ट्राइक जब लगाएंगे तो वो सिर्फ पढ़ सकता है, कुछ भी एडिट इसमें नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकता, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, वो सिर्फ पढ़ सकता है। तो रीस्ट्राइक कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे रिव्यू मेनू में देख लेंगे, सबसे लास्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट ग्रुप का। प्रोटेक्ट ग्रुप में जाएंगे, रीस्ट्राइक ऑप्शन, रीस्ट्राइक एडिटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे इस टाइप से ऑप्शन आ जाएगा। अगर 2010 है तो 2010 में कुछ और आएगा। ठीक है, अगर आप लोग को चाहिए 2010 या 2007 के किसी वीडियो का या किसी ऑप्शन का तो आप मैसेज कर देंगे तो हम उस वीडियो को हम बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो रीस्ट्राइक एडिटिंग यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, रीस्ट्राइक एडिटिंग। यहाँ पे फॉर्मेटिंग, रीस्ट्राइक एडिटिंग, यहाँ पे लिखेगा लिमिटेड फॉर्मेटिंग टू सिलेक्शन ऑफ स्टाइल, मतलब जो भी
फॉर्मेट किए हुए हैं स्टाइल को, जो भी सिलेक्शन किया लिमिटेड मतलब फॉर्मेटिंग किया हुआ है, उसको हमको किसी को हमको फॉर्मेटिंग करने नहीं आना, मतलब एडिटिंग नहीं कर सकेगा, तो उसको हम टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन। सपोजेड यहाँ पे जो भी डाटा बना हुआ है उस डाटा को कोई भी एडिट नहीं कर सके, तो इस पे भी टिक कर देंगे, क्योंकि हमको कोई किसी को एडिट नहीं करने देना है, तो इस पे भी टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा एवरीवन। एवरीवन का मतलब हर एक व्यक्ति जो भी इस फाइल को खुलेगा वो सिर्फ पढ़ सकता है, एडिट नहीं कर सकता है। इस पे क्लिक कर देंगे, इस पे भी। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, आर यू रेडी टू अप्लाई दिस सेटिंग, यू कैन टर्न देम ऑफ लेटर। आप रेडी हैं इस फाइल को, मतलब जो भी ये सेटिंग किए हुए हैं उसको अप्लाई करने के लिए आप रेडी हैं। तो यहाँ पे हम रेडी हैं, क्योंकि हमको रीस्ट्राइक लगाना है, कुछ भी एडिट नहीं कर सके, कोई सिर्फ पढ़ सके, तो रीस्ट्राइक पे यहाँ पे यस स्टार्ट इनको इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा यूज ऑथेंटिकेशन, जो फिंगर से अगर टच करना, अगर चाहते हैं कि फिंगर से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो खुले, तो यूज ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देंगे। तो इस ऑप्शन को यूज करने के लिए आपके पास मॉर्फो या मंत्रा या जो भी डिवाइस है फिंगरप्रिंट, वो आपको रहना चाहिए इंस्टॉल, तभी ये काम करेगा। तो अभी हम फिलहाल पासवर्ड लगा दे रहे हैं। पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पासवर्ड मांगेगा, इंटर योर न्यू पासवर्ड ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे रीस्टार्ट लगा हुआ है तो पासवर्ड हम डाल देंगे कुछ भी। अब यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पूछेगा, तो सेम पासवर्ड जो ऊपर में पासवर्ड डालें वो पासवर्ड नीचे में भी डाल देंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। अब क्या हुआ, मेरा फाइल रीस्ट्राइक लग चुका। अभी फिलहाल मेरा फाइल जो है खुला हुआ है, इसीलिए कुछ भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पे फाइल जो भी है मेरा खुला हुआ है। अब रीस्ट्राइक भी लगा चुके हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप सेव करके आप छोड़ भी सकते हैं, सेव करेंगे दूसरे दिन आएंगे तो भी नहीं एडिट होगा, क्योंकि आप कोई भी एडिट करना चाहेगा तो अब एडिट नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए हम कुछ भी सिलेक्ट करेंगे, आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी नहीं होगा, डिलीट करेंगे तो डिलीट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ कॉपी का एक ऑप्शन है, उसके अलावा ना डिलीट का ऑप्शन है, ना कट का ऑप्शन है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ना फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग देख लीजिए, होम टैब में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लगा दिए, रीस्ट्राइक लगा दिए। ठीक है, रीस्ट्राइक जब लग जाएगा तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि सारा ऑप्शन को हम हाइड कर चुके हैं। ठीक है, रीस्ट्राइक को, फॉर्मेटिंग को भी हाइड कर चुके हैं, एडिटिंग को भी हाइड कर चुके हैं। तो इससे क्या होगा, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आप रखे रहेंगे सिस्टम में, तो वो कोई और नहीं एडिट कर सकता, वो सिर्फ आपके पास, जिसके पास पासवर्ड रहेगा वही एडिट कर सकता है। अब इसको अनरीस्ट्राइक कैसे करेंगे, तो सेम ऑप्शन रिव्यू मेनू में चले जाएंगे, रीस्ट्राइक पे क्लिक करेंगे, रीस्ट्राइक पे डबल क्लिक करेंगे, सॉरी एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा, नीचे में देखेंगे रीस्ट्राइक एडिटिंग, और यहाँ पे नीचे में ऑप्शन आ जाएगा स्टॉप प्रोटेक्शन। स्टॉप प्रोटेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, जिसके पास पासवर्ड रहेगा वही वो एडिट कर सकता है। अब यहाँ पे जो भी पासवर्ड आप लगाए थे वो पासवर्ड डाल के इंटर करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे सारा ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, आपको जो करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि आप रीस्ट्राइक से हटा दिए हैं। तो चलिए, रिव्यू मेन्यू में बस इतना ही इंपॉर्टेंट था फाइल था। अब जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम बता देंगे, अब बाकी अब जो भी है वो प्रोजेक्ट चलेगा। तो वीडियो को जरूर देखें, लास्ट तक जरूर देखें, इससे क्या होगा, आपको फायदा होगा। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, थैंक्स यू।